आज रविवार है, एक ऐसा दिन जिसे हम सिर्फ छुट्टी समझकर निकाल देते हैं। लेकिन सनातन परंपरा में रविवार उस प्रकाश का दिन है जो हर अंधेरे को चुनौती देता है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है क्योंकि उनका अस्तित्व हमें रोज दिखाई देता है, और शायद इसी वजह से उनका संदेश भी सबसे सीधा है। उठो, जागो, अपने भीतर का तेज वापस लाओ। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ भी साथ नहीं दे रहा। मेहनत कर रहे हैं फिर भी काम अटक रहा है। रिश्तों में बात बात पर तनाव है। मन में डर है कि मेरा समय कब बदलेगा। ऐसे ही मोड़ों पर इंसान चमत्कार ढूंढता है, लेकिन असली चमत्कार अक्सर बाहर नहीं, हमारे विश्वास और कर्म के भीतर जन्म लेता है। आज की कथा उसी रविवार की है जब एक साधारण इंसान की जिंदगी में सूर्यदेव इनाम बनकर नहीं, परीक्षा बनकर आए। और उसी परीक्षा ने तय किया कि भाग्य बदलता कैसे है, दौलत से नहीं, सत्य से। अगर आप ये कथा अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि रविवार केवल दिन नहीं, एक दिशा है, एक नई शुरुआत है। सूर्य स्मरण का मतलब कोई जटिल कर्मकांड नहीं है। ये एक सरल, सुरक्षित और अनुशासित आदत है जो मन को स्थिर करती है और दिन की शुरुआत को साफ दिशा देती है। रविवार हो या कोई भी दिन, आप सुबह उठकर कुछ पल शांति से बैठिए, अपनी सांस सामान्य कीजिए और मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम करिए। फिर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, आज मैं आलस नहीं, जिम्मेदारी चुनूंगा। आज मैं शिकायत नहीं, समाधान चुनूंगा। अगर आप चाहें तो साफ पानी से अर्घ्य देने की परंपरा भी निभा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये श्रद्धा का विषय है, डर या दबाव का नहीं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट, ये कथा और ये स्मरण किसी बीमारी, कर्ज या समस्या का गारंटीड इलाज नहीं है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही कदम, मेहनत और ज़रूरत पड़े तो योग्य सलाह लेना ज़रूरी होता है। श्रद्धा हमें ताकत देती है और नियम हमें रास्ता। जब दोनों साथ चलते हैं तब इंसान का भीतर का सूरज धीरे धीरे जागने लगता है। हरिहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और अपने पुराने संस्कारों से जुड़ा हुआ। इसी गांव में राम बहादुर नाम का एक लोहार रहता था। उसके हाथों में हुनर था और आंखों में ईमानदारी। वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक नियम पक्का था। हर सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को प्रणाम और हर रविवार को विशेष श्रद्धा से व्रत और स्मरण। राम बहादुर की पत्नी का नाम था प्रेमलता। नाम की तरह ही स्वभाव, प्यार, धैर्य और घर को जोड़े रखने वाली ताकत। गरीबी उनके दरवाजे पर कई बार दस्तक देती, पर प्रेमलता का विश्वास कभी नहीं डगमगाता। वो कहती, जो ऊपर वाला करता है किसी वजह से करता है। और राम बहादुर बस इतना बोलता, सूर्यदेव हैं, रास्ता जरूर दिखाएंगे। उनके 3 बेटे थे, रामू, धीरज और राकेश। रामू बड़ा बेटा था, समझदार और जिम्मेदार, पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन राम बहादुर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता ताकि वो भट्टी की आग और लोहे के धुएं से दूर रहे। धीरज दूसरा बेटा था, शांत और घरेलू स्वभाव का, माँ के कामों में हाथ बटाता और घर के माहौल को संभाले रखता। लेकिन तीसरा बेटा राकेश, वो अलग था, बचपन से जिद्दी और धीरे धीरे गलत संगत में फंसता चला गया। गांव के बिगड़े लड़कों के साथ उठना बैठना और फिर नशे की तरफ झुकाव। राम बहादुर जब राकेश को बिगड़ते देखता तो उसके भीतर का पिता टूट जाता। वो सोचता, एक ही घर, एक ही संस्कार, फिर ये रास्ता क्यों? उधर समय भी बदल रहा था। मशीनों का जमाना आया, हाथ के काम की मांग घटने लगी। कई दिन दुकान पर ग्राहक नहीं आता। घर में चिंता बढ़ती और उसी चिंता के बीच राम बहादुर हर रविवार सूर्यदेव के सामने एक ही प्रार्थना रखता, धन नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरे घर में फिर से उजाला कर दो। राकेश का बिगड़ना सिर्फ एक आदत नहीं थी, वो पूरे घर की शांति को धीरे धीरे खा रहा था। शुरुआत में वो देर से घर आने लगा, फिर घर में झूठ बोलने लगा, और फिर एक दिन ऐसा आया जब राम बहादुर ने उसे नशे की हालत में चौखट पर लड़खड़ाते देखा। पिता का कलेजा बैठ गया। उसने प्यार से समझाया, बेटा, ये रास्ता तुझे खाली कर देगा। लेकिन राकेश की आंखों में उस समय समझ नहीं थी, सिर्फ जिद थी। प्रेमलता बीच में पड़ती। वो कभी डांट से, कभी आंसू से बेटे को रोकने की कोशिश करती। रामू और धीरज भी उसे समझाते, पर राकेश को लगता जैसे पूरा घर उसके खिलाफ है। उसे घर का अनुशासन बंधन लगता और बाहर की संगत आज़ादी। इधर आर्थिक हालत भी बिगड़ रही थी।
लोहार का काम अब पहले जैसा नहीं चलता था। कई दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आता, कभी कभी घर में अनाज कम पड़ जाता और प्रेमलता अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती। राम बहादुर ये सब देखता, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो बस चुपचाप अपनी भट्टी जलाता, हथौड़ा उठाता और मन में सूर्यदेव का नाम जपता। पर असली चोट तब लगती जब राकेश घर से पैसे चुराने लगा। पहले छोटे छोटे बहाने, फिर सीधे मांग, और जब पैसे नहीं मिलते तो गुस्सा, बदतमीजी और घर में हंगामा। एक दिन उसने पिता के सामने ही कह दिया, आपकी भक्ति से क्या मिला, गरीबी ही तो मिली। ये सुनकर राम बहादुर जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा उसकी मेहनत और उसकी श्रद्धा दोनों का मजाक उड़ाया गया है। गांव में भी बातें होने लगीं। लोग राम बहादुर की ईमानदारी की इज्जत करते थे, लेकिन राकेश की वजह से घर पर उंगली उठने लगी। कोई कहता अच्छा आदमी है पर बेटा बिगड़ गया, कोई कहता घर का माहौल ठीक नहीं होगा। ये बातें प्रेमलता के मन में कांटे की तरह चुभ थीं। राम बहादुर के सामने दो युद्ध थे, एक बाहर का, गरीबी और काम की कमी, दूसरा अंदर का, अपना ही बेटा जो हाथ से फिसलता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बेटे से नफरत नहीं कर सकता था। वो उसे सुधारना चाहता था, बचाना चाहता था। हर रविवार वो सूर्यदेव के सामने खड़ा होकर यही कहता, प्रभु मेरे घर का उजाला वापस कर दो, मेरे बेटे की बुद्धि लौटा दो। लेकिन उसे क्या पता था कि जवाब सीधा सुख बनकर नहीं, एक ऐसी परीक्षा बनकर आने वाला है जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। उसी रविवार की दोपहर थी। राम बहादुर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। बाहर धूप तेज थी, लेकिन दुकान के भीतर जैसे सन्नाटा था। कोई ग्राहक नहीं, कोई काम नहीं। वो हथौड़े को हाथ में लेकर भी बस यूं ही बैठा था, जैसे मन कहीं और अटका हो। तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक रथ आकर रुका। हरिहरपुर में रथ का आना अपने आप में बड़ी बात थी। लोग चौंकन्ने हो गए। रथ से उतरने वाला आदमी भारी शरीर वाला था, कपड़े कीमती, गले में मोटी सोने की जंजीर और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे सामने वाले की मजबूरी उसे मजा दे रही हो। ये सेठ माणिकचंद था, पास के कस्बे का धनी आदमी, जिसकी चालाकी और कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो भले बोलता मीठा था, पर उसका फायदा हमेशा सबसे पहले उसका अपना होता। राम बहादुर तुरंत खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सेठ ने नज़र घुमाकर दुकान की टूटी फूटी हालत देखी, फिर बोला, राम बहादुर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहते हैं तुम ईमानदार हो और ताले चाबियों में तुम्हारा जवाब नहीं। राम बहादुर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी मैं तो बस मेहनत करता हूँ। माणिकचंद ने बात आगे बढ़ाई, मुझे तुमसे एक खास काम है। मेरे पास एक पुराना संदूक है, उसकी चाबी खो गई है और उसे बिना तोड़े खोलना है। शहर के कारीगर भी असफल रहे। अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम शब्द राम बहादुर के कान में पड़ते ही उसके मन में घर की तस्वीर आ गई, खाली बर्तन, प्रेमलता की चिंता और राकेश की बिगड़ती हालत। उसे लगा शायद सूर्यदेव ने सुबह की प्रार्थना सुन ली। पर उसी क्षण मन में एक हल्की सी आशंका भी उठी, धनी आदमी मुफ्त में किसी पर भरोसा क्यों करेगा। राम बहादुर ने सावधानी से पूछा, संदूक कहाँ है सेठ जी? सेठ की आंखें जरा सिकुड़ी, मेरी हवेली में, और हाँ, संदूक वहां से बाहर नहीं जाएगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और आज ही खोलना होगा। अब राम बहादुर फंस चुका था। एक तरफ जरूरत थी, दूसरी तरफ सेठ की अजीब शर्तें। फिर भी उसने मन ही मन सूर्यदेव को याद किया और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा। उसे क्या पता था कि ये संदूक सिर्फ लोहे का नहीं, एक पूरी साजिश का दरवाज़ा था, और उस दरवाजे के पीछे उसका भाग्य नहीं, उसकी परीक्षा खड़ी थी। हवेली में कदम रखते ही राम बहादुर को अपनी गरीबी का एहसास चुभने लगा। ऊंची दीवारें, भागते नौकर, चमकते दरवाजे, सब कुछ जैसे दूसरे ही संसार का था। सेठ माणिकचंद उसे सीधा एक अंधेरे कमरे में ले गया। कमरे के कोने में एक बेहद भारी लोहे का संदूक रखा था। उस पर अजीब सी नक्काशी थी, ऐसी नक्काशी जो सुंदर कम डरावनी ज्यादा लगती थी। सेठ ने सख्त आवाज में कहा, इसे आज रात तक खोलना है, और याद रहे इस पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। राम बहादुर ने औजार निकाले और ताले को परखा। ताला साधारण नहीं था, जैसे किसी ने उसे सिर्फ बंद करने के लिए नहीं, छिपाने के लिए बनाया हो। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे भीतर से एक सिहरन सी हुई। उसने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और काम में जुट गया।
घंटे बीतते गए, पसीना टपकता रहा। कई तरीके आजमाए, पर ताला मान ही नहीं रहा था। शाम ढलने लगी तो राम बहादुर ने डरते डरते कहा, सेठ जी, ये ताला जटिल है, क्या मैं इसे अपनी दुकान पर ले जाकर खोलूं? इतना सुनते ही माणिक चंद का चेहरा बदल गया। वो गरजा, नहीं, संदूक यहीं खुलेगा और तुम यहीं रहोगे चाहे रात भर लगे। अब राम बहादुर को पहली बार साफ लगा, ये काम नहीं, कैद है। फिर भी वो लगा रहा, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था सेठ की दुश्मनी। रात गहरी हो गई, हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक ताले के भीतर से एक हल्की क्लिक की आवाज आई। राम बहादुर की सांस रुक गई। उसने सावधानी से ढक्कन उठाया। संदूक खुलते ही भीतर से एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा जैसे कमरे में सूर्योदय हो गया हो। लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, वहां एक सुनहरी पुस्तक और एक राजदंड रखा था। राम बहादुर हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? पीछे कदमों की आवाज आई। वो पलटा तो माणिक चंद कुछ पहरेदारों के साथ खड़ा था। इस बार उसके हाथ में तलवार थी और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। उसने हंसकर कहा, बहुत बढ़िया लोहार, तूने वही कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। राम बहादुर ने राहत की सांस लेने ही वाली थी कि सेठ ने अगली बात कह दी, पर अब तू जिंदा नहीं जाएगा। राम बहादुर के हाथ पांव ठंडी पड़ गए। सेठ जी, मैंने तो आपका काम किया, मुझे मेरा इनाम। सेठ ने बीच में काट दिया, इनाम? इनाम है मौत, क्योंकि जो इस संदूक का राज जान ले वो गवाह नहीं बचता। और फिर सेठ ने सच उगल दिया। ये संदूक चोरी का था, राजदंड राज्य की धरोहर था और माणिक चंद उसी के सहारे सत्ता हथियाना चाहता था। राम बहादुर को समझ आ गया कि वो एक साधारण लोहार नहीं, एक खतरनाक षड्यंत्र का मोहरा बना दिया गया है। सेठ तलवार उठाकर आगे बढ़ा। राम बहादुर ने आंखें बंद की और कांपती आवाज में सूर्यदेव को पुकारा। उसी क्षण खिड़की से एक तेज किरण भीतर आई और सीधे उस सुनहरी पुस्तक पर पड़ी। प्रकाश इतना तीव्र था कि सेठ और पहरेदार आंखें ढकने पर मजबूर हो गए। उस पल की अव्यवस्था में राम बहादुर ने जान बचाने की आखिरी कोशिश की और दौड़ पड़ा। लेकिन वो भागा सिर्फ हवेली से नहीं, वो भागा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर, जहां सच और झूठ आमने सामने होने वाले थे। राम बहादुर रात के अंधेरे में किसी तरह हवेली से निकलकर गांव पहुंचा। शरीर थका था, कपड़े फटे थे और सांस जैसे गले में अटक रही थी। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो प्रेमलता घबराकर बाहर आई। पति की हालत देखकर उसके हाथ कांप गए। रामू और धीरज भी जाग गए और देखते ही समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। राम बहादुर ने टूटती आवाज में पूरी बात बता दी। संदूक, राजदंड, सुनहरी पुस्तक और सेठ माणिक चंद की साजिश। पर घर के एक कोने में राकेश नशे में बेसुध पड़ा था। उसे न पिता की हालत की खबर थी, न घर पर मंडराते खतरे की। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव की सड़क पर घोड़ों की टापिंग गूंजने लगी। कुछ ही पलों में माणिक चंद अपने लठैतों और गांव के मुखिया को साथ लेकर राम बहादुर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं। गांव वाले नींद में डूबे थे, लेकिन सेठ की आवाज और लठैतों की धमक सुनकर बाहर निकल आए। माणिक चंद ने अपनी चालाकी का असली खेल दिखाया। वो रोने का नाटक करते हुए बोला, भाइयों, मैंने इस लोहार पर भरोसा किया, इसे हवेली ले गया कि मेरे पुरखों का संदूक खोल दे, लेकिन इसने मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा लिए और भाग आया। उसके शब्दों में दर्द का अभिनय था, लेकिन आंखों में जीत की चमक छिपी थी। राम बहादुर बाहर आया, हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, ये झूठ है, ये मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैंने इसका राज जान लिया। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक लठैत ने पीछे से लाठी मारकर उसे गिरा दिया। प्रेमलता चीखती हुई आगे बढ़ी। रामू और धीरज बीच बचाव को आए, मगर सेठ के आदमी उन पर भी टूट पड़े। सेठ ने मुखिया से कहा, अगर ये निर्दोष है तो तलाशी ले लीजिए, चोरी का माल इसके घर में ही मिलेगा। गांव वालों के सामने अब मामला सच और झूठ का नहीं, अमीर और गरीब का बन चुका था। तलाशी शुरू हुई। घर का सामान उलट पलट कर दिखाया जाने लगा और फिर वही हुआ जो सेठ चाहता था। राख के ढेर से सोने की एक थैली मिल गई। भीड़ में कानाफूसी फैल गई। लोग हैरान थे क्योंकि राम बहादुर की ईमानदारी उनके लिए पुरानी बात थी, लेकिन सामने सबूत पड़ा था। राम बहादुर रो पड़ा, ये साजिश है, मैंने कुछ नहीं चुराया। पर उस वक्त उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई।
तभी राकेश लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। आंखें मलते हुए उसने पिता को जमीन पर पड़ा देखा, पर उसके भीतर करुणा नहीं जागी। उल्टा वो भीड़ के साथ बह गया। उसने कह दिया, मैंने तो पहले ही कहा था, बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अब देखो, बुढ़ापे में चोरी करनी पड़ी। अपने ही बेटे के मुंह से ये सुनकर राम बहादुर का मन टूट गया। उसे एक वाक्य ने लाठी से ज्यादा चोट मारी। मुखिया ने फैसला सुना दिया, राम बहादुर को नगर के कारागार भेजा जाएगा, जब तक दरबार में निर्णय न हो। जंजीरें बांधी गईं। प्रेमलता पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। माणिकचंद ने जाते जाते राम बहादुर के कान में धीमे से कहा, अब तेरे साथ सच भी काल कोठरी में दफन हो जाएगा। और राम बहादुर बैलगाड़ी में बैठा दिया गया। गांव की नजरों में चोर, लेकिन सूर्यदेव के सामने अभी भी सत्य का यात्री। नगर का कारागार पत्थरों का ऐसा ढांचा था जहां रोशनी भी डर कर आती थी। राम बहादुर को एक जमीन के नीचे बनी कोठरी में धकेल दिया गया। भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे दुनिया से उसका रिश्ता ही कट गया हो। भीतर घुप अंधेरा, सीलन की बदबू और सन्नाटा, जिसमें इंसान की अपनी सांस भी उसे अकेला कर देती है। पहले कुछ पल वो बस बैठा रहा, फिर उसके भीतर की पीड़ा बाहर आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने अपमान की उतनी चिंता नहीं थी जितनी प्रेमलता और बच्चों की। वे कैसे जिएंगे, बिना मेरे घर कैसे चलेगा? और फिर राकेश का चेहरा, वो वाक्य, बुढ़ापे में चोरी। राम बहादुर को लगा जैसे उसका पिता होना ही उसकी हार बन गया हो। समय बीतता गया, भूख ने शरीर तोड़ा और निराशा ने मन। तभी अंधेरे में उसे एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। उसने ध्यान लगाया। दीवार के एक छोटे से सुराख के पास एक नन्ही चींटी थी, जो अपने मुंह में दाना उठाए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो चढ़ती, फिसलती, गिरती, फिर चढ़ती, बार बार, बिना शिकायत, बिना हार माने। राम बहादुर उसे देखता रहा और अचानक उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे अपने बचपन में सुनी बात याद आई, जब सारे दरवाजे बंद हों तो समझ लेना ईश्वर नई खिड़की की तैयारी कर रहा है। उसने अपने आंसू पोंछे, पीठ सीधी की और अंधेरे में ही हाथ जोड़ दिए। मन ही मन बोला, हे सूर्यदेव, आप बादलों के पीछे छुप सकते हैं, पर अस्त नहीं होते। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन सत्य को हारने मत देना। उस पल वो कोठरी में था, पर उसका मन हार के बाहर निकल चुका था। अब वो सिर्फ बचना नहीं चाहता था, वो सत्य को साबित करना चाहता था। राम बहादुर अभी उसी दीवार के पास बैठा था जहां चींटी बार बार गिरकर भी चढ़ रही थी कि उसे एक धीमी सी कराह सुनाई दी। ये आवाज हवा की नहीं थी, जैसे पत्थरों के पीछे कोई बहुत बूढ़ा, बहुत कमजोर इंसान प्यास से तड़प रहा हो। राम बहादुर चौंक गया। उसे लगा था वो इस कालकोठरी में अकेला है। वो दीवार के पास सरक गया और कान लगाकर बोला, कौन है? उधर से टूटती आवाज आई, पानी, थोड़ा पानी। राम बहादुर के पास भी बस थोड़ा सा पानी था, जो जेलर ने दया दिखाकर दिया था। उसका अपना गला सूखा था, लेकिन उस आवाज में ऐसी बेबसी थी कि उसके संस्कार जाग उठे। उसने सकोरा धीरे से उस छोटे छेद की तरफ सरकाया और कहा, बाबा, ये लीजिए, मेरे पास बस इतना ही है। कुछ पल बाद उधर से पानी पीने की आवाज आई। फिर वही बूढ़ी आवाज थोड़ी स्थिर होकर बोली, तू कौन है बेटा? इस नरक में लोग एक दूसरे का हक भी छीन लेते हैं, और तूने अपनी प्यास छोड़कर मुझे पानी दे दिया। राम बहादुर ने धीमे धीमे अपनी कहानी सुना दी। हरिहरपुर, लोहार का काम, सेठ माणिकचंद का संदूक, राजदंड, सुनहरी पुस्तक, झूठा आरोप और गिरफ्तारी। जैसे ही उसने माणिकचंद और संदूक का नाम लिया, उधर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़े की आवाज बदल गई, जैसे उसमें दबा हुआ गुस्सा जाग गया हो। माणिकचंद? वो दुष्ट अब तक जिंदा है? बूढ़ा बोला, बेटा, तू नहीं जानता तू किस खेल में फंस गया है। मेरा नाम विद्याधर है। मैं कभी इस राज्य का राज ज्योतिषी था। 20 वर्ष पहले माणिकचंद राजा का खजांची था। उसकी नज़र उसी संदूक पर थी। उसने राजा को मरवाया और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। तब से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। राम बहादुर के माथे पर पसीना आ गया। तो वो सिर्फ सेठ नहीं, अपराधी है। विद्याधर ने गहरी सांस ली।
अपराधी ही नहीं, सत्ता का भूखा सांप है। फिर विद्याधर ने पूछा, उस संदूक में एक सुनहरी किताब भी थी, सही? राम बहादुर ने कहा, हाँ बाबा, थी, पर सेठ का ध्यान राजदंड पर था। किताब वही रह गई। विद्याधर की आवाज में राहत उतर आई। शुक्र है। लोग समझते हैं शक्ति राजदंड में है, लेकिन असली शक्ति उस पुस्तक के मंत्र ज्ञान में है। राजदंड बिना सिद्धि सिर्फ सोने का टुकड़ा है, और पापी अगर उसे सिद्ध करने की कोशिश करे तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। राम बहादुर की आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। पर बाबा, हम यहाँ बंद हैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी। विद्याधर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हिम्मत रख लोहार, तूने मुझे पानी देकर साबित कर दिया कि तू सिर्फ लोहे का काम नहीं जानता, तू मन का भी मजबूत है। और याद रख, जब सत्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है तो ईश्वर अक्सर उसे तोड़ने के लिए किसी साधारण इंसान को ही चुनता है। विद्याधर की बातों ने राम बहादुर के भीतर नई आग जगा दी थी, लेकिन हालात अभी भी लोहे की जंजीर जैसे कड़े थे। दोनों के बीच पत्थर की दीवार थी, ऊपर पहरे और बाहर माणिक चंद का जाल। तभी विद्याधर की आवाज फिर आई, धीमी पर भरोसे से भरी हुई। लोहार, इस कालकोठरी में एक पुराना रहस्य है। इस फर्श के नीचे एक सुरंग है जो किले के पीछे नदी के किनारे निकलती है। मैंने वर्षों तक इसकी राह देखी है, मगर इसे खोलने के लिए 2 लोगों की ताकत चाहिए। राम बहादुर की आंखों में चमक आ गई। तो हम निकल सकते हैं बाबा? विद्याधर ने चेतावनी दी। निकल सकते हैं, पर आसान नहीं। सुरंग बरसों से बंद है, जहरीले कीड़े, धंसती मिट्टी, और अगर पकड़े गए तो मौत तय। राम बहादुर ने एक पल को प्रेमलता का चेहरा याद किया, फिर मुट्ठी भींचकर बोला, मैं हर जोखिम उठाऊंगा, सत्य को साबित करना है। आधी रात के बाद जब कारागार का शोर थम गया, दोनों ने काम शुरू किया। राम बहादुर ने अपने मजबूत हाथों से फर्श के ढीले पत्थर टटोलने शुरू किए। विद्याधर अपनी कमजोरी के बावजूद मिट्टी हटाने में मदद करता रहा। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, और हर छोटी सी आवाज़ उन्हें मौत के करीब लगती थी। तभी बाहर से जूतों की आहट आई, भारी कदम, चाबियों की खनखनाहट। पहरेदार दरवाजे के पास आकर रुका। राम बहादुर का खून जम गया। फर्श पर पत्थर हटा था, मिट्टी उखड़ी हुई थी। अगर दरवाज़ा खुला और मशाल की रोशनी अंदर पड़ी तो सब खत्म। उसी क्षण विद्याधर ने चतुराई दिखाई। उसने अपना पुराना कंबल उखड़ी मिट्टी पर फैला दिया और खुद उसके ऊपर गिर पड़ा। जोर जोर से कराहने लगा, अरे पेट बचाओ! पहरेदार झल्लाकर दरवाज़ा खोलकर झांका। बदबू और अंधेरा देखकर वो भीतर आने से बचा। राम बहादुर ने डरते हुए अभिनय किया, हुजूर, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा पानी। पहरेदार ने घृणा से थूका, मरने दे, सुबह देखेंगे, और दरवाज़ा पटक कर चला गया। कदमों की आवाज़ दूर होते ही दोनों ने राहत की सांस ली। विद्याधर फुसफुसाया, अब समय नहीं बचा। राम बहादुर ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। नीचे एक सकरा रास्ता खुल गया, जहां से ठंडी सीलन भरी हवा आ रही थी। पहले विद्याधर उतरा, फिर राम बहादुर। सुरंग इतनी तंग थी कि उन्हें पेट के बल रेंगना पड़ रहा था। घुटने छिल रहे थे, हाथ मिट्टी में धंस रहे थे, और अंधेरे में हर सरसराहट डर बना रही थी। लेकिन आगे बस एक ही चीज़ दिख रही थी, आज़ादी की उम्मीद। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद सामने हल्की रोशनी दिखी। वे बाहर लुढ़के तो नदी की ठंडी हवा ने जैसे उन्हें जिंदा होने का एहसास कराया। पूर्व दिशा में आसमान हल्का लाल हो रहा था, सूर्योदय करीब था। राम बहादुर ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, आपने हमें अंधेरे से बाहर निकाला, अब सत्य की लड़ाई शुरू है। जेल से निकलने के बाद भी राम बहादुर के मन में एक सवाल लगातार चुभ रहा था। माणिकचंद कह रहा था कि किताब गायब है, पर मैंने तो कुछ उठाया ही नहीं। फिर वे सुनहरी पुस्तक गई कहाँ? वो और विद्याधर जंगल के रास्ते तेज तेज बढ़ रहे थे, लेकिन ये रहस्य उसके कदमों के साथ चलता जा रहा था। कुछ दूर चलकर विद्याधर एक पेड़ के नीचे रुका। उसकी सांस फूल रही थी। उम्र और कैद की कमजोरी अब सामने आ रही थी। उसने राम बहादुर की तरफ देखा और एक अजीब सी शांत मुस्कान के साथ बोला, लोहार, कुछ चीजें ताले से नहीं खुलती, वे अपने रक्षक को खुद चुनती हैं। राम बहादुर समझ नहीं पाया। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? विद्याधर ने उसके कंधे पर टंगे पुराने झोले की ओर इशारा किया। अपने झोले में हाथ डाल। राम बहादुर ने झोला खोला।
ऊपर सूखे चने, एक गमछा, वही साधारण चीजें। लेकिन जैसे ही उसने गमछा हटाया, उसकी उंगलियां ठिठक गईं। भीतर वही सुनहरी पुस्तक रखी थी। अब वो चमक नहीं रही थी, जैसे उसने खुद को साधारण बना लिया हो ताकि किसी की नजर न पड़े। राम बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मेरे पास कैसे आई? मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। उसके स्वर में डर भी था और विस्मय भी। विद्याधर ने धीमे स्वर में कहा, ये पुस्तक कागज नहीं, संकल्प है। जब संदूक खुला, उसने देखा कि पापी हाथ इसे पकड़ना चाहता है और उसी कमरे में एक भक्त था जो मौत के सामने भी सूर्य देव को पुकार रहा था। तब पुस्तक ने अपना मार्ग खुद चुन लिया। राम बहादुर ने किताब को हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे वे कोई साधारण चीज नहीं, एक जिम्मेदारी है। वो घबरा गया। बाबा, मैं तो अनपढ़ लोहार हूँ, मैं इसका क्या करूँगा? विद्याधर की आवाज़ गंभीर हो गई। तुझे इसे पढ़ना नहीं है, तुझे इसे बचाना है, तुझे इसे सही स्थान तक पहुँचाना है। उस पर राम बहादुर समझ गया, ये कहानी सिर्फ उसके बचने की नहीं है। अब वो जिस सच को लेकर चल रहा है, उसकी रक्षा का भार उसी के कंधों पर है। और यही असली ट्विस्ट था। जिसे वो संदूक का सामान समझ रहा था, वो सूर्यदेव की अमानत बन चुका था। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन राम बहादुर के माथे पर पसीना था। वो झोले को सीने से लगाए तेज तेज चल रहा था और विद्याधर किसी तरह उसके साथ कदम मिला रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापें, कुत्तों का भौंकना और लोगों की आवाज़ें, ये सब बता रहे थे कि माणिक चंद ने शिकार छोड़ नहीं दिया है। वो सिर्फ राम बहादुर को पकड़ना नहीं चाहता था, वो उस पुस्तक को वापस चाहता था जिसके बिना उसका राजदंड सिर्फ दिखावा था। उधर हवेली में माणिक चंद ने एक और चाल चली। उसने राकेश को अपने पास बुलाया, उसे प्यार से बेटा कहा और उसके कान में जहर घोल दिया। तेला पिता बहुत चालाक है, वो किताब और खजाना लेकर भाग गया। तुझे तेरी माँ को गरीबी में छोड़ दिया। राकेश के भीतर पहले से ही गुस्सा था, नशे का अंधेरा था और मन में हीनता का एक घाव था। सेठ ने उसी घाव पर हाथ रखा और वादा किया, मदद कर दे, आधा खजाना तेरा। राकेश का विवेक वहीं दब गया। उसे लगा यही मौका है मर्द साबित होने का, और वो घोड़े पर सबसे आगे चल पड़ा, क्योंकि जंगल की पगडंडियां उसे पता थीं। उसे यकीन था कि वो पिता को पकड़कर सेठ की नज़र में बड़ा बन जाएगा। राम बहादुर और विद्याधर भागते भागते एक उफनते नाले के पास पहुंचे। पानी तेज था, पुल नहीं था, बस एक पुराना पेड़ टूटा हुआ नाले के ऊपर आड़ा पड़ा था, जैसे प्रकृति ने मजबूरी में एक पतला सा रास्ता छोड़ दिया हो। विद्याधर ने थकी आवाज में कहा, लोहार, मैं बूढ़ा हूं, मेरा पैर फिसला तो? राम बहादुर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिएंगे तो साथ, बचेंगे तो साथ। दोनों धीरे धीरे उस फिसलन भरे तने पर चढ़े। नीचे पानी मौत की तरह गरज रहा था। वे बीच में ही थे कि सामने झाड़ियों में हलचल हुई। राम बहादुर का दिल धड़का, शायद माणिक चंद के आदमी। लेकिन अगले ही पल जो चेहरा बाहर आया, उसने राम बहादुर की सांस रोक दी। वो राकेश था। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था, आंखों में लालच की चमक और होंठों पर अजीब सी कठोर मुस्कान। वो उसी किनारे पर खड़ा था जहां राम बहादुर को उतरना था। राकेश चिल्लाया, रुक जा चोर, कहाँ ले जा रहा है मेरा खजाना? राम बहादुर की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तेरा पिता हूं, होश में आ, ये सेठ तुझे इस्तेमाल कर रहा है। राकेश ने नफरत से कहा, नाटक मत कर, सेठ जी ने सब बता दिया है। किताब दे दे, वरना मैं पत्थर मारकर तुझे नाले में गिरा दूंगा। वो पल किसी तलवार से भी ज्यादा तेज था। सामने बेटा, पीछे मौत, नीचे उफनता पानी। राम बहादुर के भीतर पिता जाग रहा था। वो बेटे को डांट भी नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास कोई सोना नहीं है, ये पवित्र अमानत है। अगर तूने आज पाप का साथ दिया तो सारी उम्र पछताएगा। लेकिन राकेश को उस वक्त सिर्फ आधा खजाना दिख रहा था। उसने हाथ ऊपर उठाया और पत्थर फेंक दिया। पत्थर हवा में सनसनाया। विद्याधर सतर्क था। उसने राम बहादुर को झुकाया। पत्थर कान के पास से निकलकर सीधे तने पर लगा। सूखी लकड़ी चटकी, तना हिला और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। उसी समय दूसरे किनारे से माणिक चंद और उसके लठैत भी पहुंच गए। सेठ ने उस दृश्य को देखकर हंसते हुए कहा, वाह, बेटा बाप का रास्ता रोके खड़ा है, अब कहाँ जाओगे लोहार? उसने तीरंदाज को आदेश दिया, पैरों पर तीर मारो, लेकिन झोला पानी में नहीं गिरना चाहिए। अब राम बहादुर समझ गया,
यहाँ रुकना मतलब किताब का हार जाना। विद्याधर ने चिल्लाकर कहा, भावुक मत हो लोहार, ये लालच का गुलाम है, किताब बचाओ। तीर छूट चुका था। राम बहादुर ने एक पल सूर्यदेव का नाम लिया और विद्याधर के साथ नाले में छलांग लगा दी। पानी ने उन्हें निगल लिया। किनारे पर राकेश स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसका लालच कांपा और भीतर कहीं कुछ टूट कर जागा। मैंने क्या कर दिया? लेकिन माणिकचंद की दहाड़ ने उसे फिर से जकड़ लिया। कूदो, पकड़ो उन्हें। राकेश हकलाया, मैं तैरना नहीं जानता। और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, सेठ की मीठी बातों के पीछे अपनापन नहीं, सिर्फ इस्तेमाल था। राम बहादुर पानी में बहते हुए भी झोले को कसकर पकड़े रहा। वो अपनी जान से ज्यादा उस अमानत को बचा रहा था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि दुश्मन बाहर नहीं, असली खतरा तब बनता है जब अपना ही खून आंखों पर पट्टी बांध ले। नाले की उफनती धार ने राम बहादुर और विद्याधर को बहुत दूर पटक दिया था। किसी तरह वे कीचड़ भरे किनारे पर आ गिरे। शरीर छिला हुआ, सांस टूटी हुई और विद्याधर लगभग बेहोश। राम बहादुर ने कांपते हाथों से पहले उन्हें होश में लाने की कोशिश की, फिर तुरंत अपना झोला देखा। ऊपर का कपड़ा भीगा था, लेकिन भीतर वो सुनहरी पुस्तक बिल्कुल सूखी, जैसे पानी भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। राम बहादुर की आंखें भर आईं। हे सूर्यदेव, ये कैसी अमानत है। दोनों लड़खड़ाते कदमों से घने जंगल में आगे बढ़े ही थे कि झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई। राम बहादुर चौकन्ना हो गया, लेकिन वहां से एक छोटी सी बच्ची निकली। उसके हाथ में कंदमूल और जंगली बेर की टोकरी थी। वो उन्हें घायल देखकर डर गई, फिर हिम्मत करके बोली, आप लोग बहुत थके हैं, मेरे साथ चलो, मेरे बाबा वैद्य हैं, वे चोट ठीक कर देंगे। मजबूरी में दोनों उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर एक गुफा के बाहर धूनी जल रही थी। वहीं एक जटाधारी वैद्य जड़ी बूटियां पीस रहा था। उसने राम बहादुर और विद्याधर को देखा, फिर उसकी नज़र सीधे झोले पर टिक गई। उसने शांत स्वर में कहा, मैं जानता था तुम आओगे। आज सुबह सूर्य अर्घ्य के समय संकेत मिला था। राम बहादुर का हाथ अनजाने में झोले पर कस गया। उसे डर लगा, कहीं ये भी माणिकचंद का आदमी तो नहीं। वैद्य ने जैसे उसका डर पढ़ लिया। डरो मत लोहार, मैं छीनने वाला नहीं, लेकिन सुनो, समय तुम्हारे खिलाफ है। विद्याधर चौंक गया। समय? वैद्य ने गंभीर होकर कहा, आज शाम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण समाप्त होने से पहले अगर ये पुस्तक सूर्य शिखर मंदिर की पवित्र अग्नि के पास स्थापित नहीं हुई तो इसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी और फिर इसे काली नियत वाले आसानी से अपवित्र कर देंगे। राम बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज? विद्याधर ने बेचैनी से कहा, हाँ, पंचांग में यही दिन था। अब उनके पास पूरा दिन नहीं था, बस कुछ ही घंटे थे, और रास्ता पहाड़ी चढ़ाई वाला, शरीर घायल। उधर जंगल में माणिकचंद को भी खबर मिल चुकी थी। एक लालची मुखबिर ने बता दिया कि 2 आदमी वैद्य की गुफा की तरफ गए हैं। सेठ की आंखों में क्रूर चमक आ गई। अब वे बिल में फंस गए। उसने आदेश दिया, चारों तरफ से घेर लो। गुफा के बाहर उसकी ललकार गूंजने लगी, बाहर निकलो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। भीतर वैद्य ने जल्दी से एक गुप्त रास्ता दिखाया, ये मार्ग सीधे ऊपर की ओर जाता है, तुम दोनों अभी निकलो, मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। राम बहादुर ने वैद्य के चरण छुए, झोला सीने से लगाया और विद्याधर को सहारा देकर उस संकरे रास्ते में दौड़ पड़ा, क्योंकि अब ये दौड़ सिर्फ जान बचाने की नहीं, सूर्य के सामने सत्य को समय पर पहुंचाने की थी। गुप्त मार्ग संकरा था, हवा भारी थी और ऊपर की चढ़ाई जैसे हर सांस का हिसाब मांग रही थी। राम बहादुर के कपड़े गीले थे, शरीर घायल था, पर हाथ झोले पर ऐसे जमे थे जैसे वही उसकी धड़कन हो। विद्याधर लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में एक जिद थी, 20 वर्षों की कैद के बाद सत्य को पूरा होते देखना। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, आसमान का रंग बदलने लगा। दिन होते हुए भी अजीब सा धुंधलापन फैल गया। पक्षियों की आवाज़ें थमने लगीं, हवा में एक बेचैनी उतर आई। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे किसी ने संसार की ज्योति पर पर्दा डाल दिया हो। काफी जद्दोजहद के बाद वे चोटी पर पहुंचे। सामने एक प्राचीन मंदिर था, सूर्य शिखर। पत्थरों का वो मंदिर समय की मार सहते हुए भी स्थिर खड़ा था। भीतर एक हवन कुंड था जिसमें अग्नि जल रही थी, धीमी पर लगातार, जैसे सदियों से सत्य की पहरेदारी कर रही हो। राम बहादुर हाँफते हुए कुंड के पास आया। उसने झोला खोला, सुनहरी पुस्तक को दोनों हाथों से निकाला।
उसी पल पीछे से घोड़ों की टाप और हथियारों की खनक सुनाई दी। वो आवाज नजदीक थी, बहुत नजदीक। एक ठहाका गूंजा। आखिर मिली गए लोहार। ये माणिकचंद की आवाज थी। वो मंदिर के द्वार पर खड़ा था, एक हाथ में तलवार, दूसरे में वही राजदंड। उसके साथ लट्ठैत थे और उनके बीच राकेश। राकेश का चेहरा उतरा हुआ था, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो, पर वो अभी भी उस भीड़ का हिस्सा था। माणिकचंद धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुस्तक मुझे दे दे, मैं तुझे आसान मौत दूंगा। राम बहादुर ने किताब को सीने से लगाया। सेठ, ये सत्य की अमानत है, ये तेरे जैसे अधर्मी के हाथ नहीं लगेगी। सेठ का चेहरा तमतमा उठा। तो फिर मर। वो तलवार उठाकर झपटा। विद्याधर बीच में आए, पर सेठ ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। बूढ़ा पत्थरों पर लुढ़क गया। अब राम बहादुर और मौत के बीच कुछ भी नहीं था। राम बहादुर ने आंखें बंद कीं, मन में बस एक नाम, सूर्यदेव। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी। नहीं। सब चौंक गए। ये राकेश था। राकेश दौड़कर बीच में आया और माणिकचंद की तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर पकड़ मजबूत थी। माणिकचंद गरजा, पागल हो गया है क्या? छोड़। राकेश की आंखों में आंसू थे। मैं शराबी हो सकता हूं, पर हत्यारा नहीं। वो मेरे पिता हैं। माणिकचंद का असली रूप फिर बाहर आ गया। उसने राकेश के सीने पर जोरदार लात मारी। राकेश दूर जा गिरा, मुंह से खून निकला, लेकिन गिरते गिरते वो चिल्लाया, पिताजी, किताब स्थापित कीजिए। और उसी क्षण जैसे समय ने करवट ली, ग्रहण का काला साया हटने लगा। आसमान के किनारे से सूर्य की पहली किरण फूटी, तेज, शुद्ध और सीधी मंदिर के भीतर उतरती हुई। राम बहादुर ने कांपते हाथों से पुस्तक को हवन कुंड के पास बने पवित्र स्थान पर रख दिया। किरण पड़ते ही पुस्तक के पन्ने अपने आप खुल गए। भीतर से एक तेज प्रकाश उठा, जिसने पूरे मंदिर को भर दिया। लट्ठैतों ने आंखें ढक लीं। माणिकचंद पीछे हट गया, पर उसका अहंकार अभी भी लड़ रहा था। उसने राजदंड आगे किया, जैसे वो प्रकाश को चुनौती दे रहा हो। पर अगला दृश्य किसी मानव के बस का नहीं था। राजदंड अचानक तपती आग की तरह गर्म हो गया। माणिकचंद चीख पड़ा, आह, मेरा हाथ! वो राजदंड उसके हाथ से छूटकर धड़ाम से गिरा और खुद ब खुद पुस्तक के पास सरक गया, जैसे शरीर अपनी आत्मा खोज रहा हो। प्रकाश और तेज हो गया। मंदिर के पत्थर तक जैसे चमक उठे। उसी प्रकाश को देखकर कुछ दूरी पर राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। वे शिकार पर निकले थे और इस दिव्य उजाले को देख खींचे चले आए। उनके साथ स्वयं राजा भी था। राजा ने विद्याधर को देखा तो ठिठक गया। विद्याधर, तुम जीवित हो? विद्याधर ने कांपते हुए उठकर सारी सच्चाई बताई, कैसे पुराने राजा की हत्या हुई, कैसे माणिकचंद ने दोष उसके सिर मढ़ा और कैसे ये राजदंड चुराया गया। अब माणिकचंद के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। प्रकाश में उसका झूठ टिक नहीं पा रहा था। राजा ने कठोर आदेश दिया, गिरफ्तार करो इस देशद्रोही को। सैनिकों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। उसका अहंकार, उसका रथ, उसकी सोने की जंजीर, सब उसी मंदिर की सीढ़ियों पर धूल में लौट गए। राम बहादुर तुरंत राकेश के पास दौड़ा, बेटे का सिर अपनी गोद में रखा। राकेश की आंखें भर आईं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। राम बहादुर ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, लौट आना ही सबसे बड़ी जीत है। और उसी सूर्य शिखर पर, जहां ग्रहण ने दिन को रात बनाया था, वहीं सूर्य की पहली किरण ने फैसला सुना दिया, सत्य दब सकता है पर मिट नहीं सकता। मंदिर की सीढ़ियों पर माणिकचंद जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। कुछ देर पहले तक जो खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था, अब उसकी आंखों में डर था, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि ताकत का असली मालिक धन नहीं, सत्य होता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे किले ले जाकर न्याय के अनुसार दंड दिया जाए और साथ ही विद्याधर की बेगुनाही का ऐलान भी किया जाए। वर्षों से जो कलंक उसके माथे पर था, वो उसी सूर्य की रोशनी में धुल गया। राजा राम बहादुर की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर सम्मान था और स्वर में विनम्रता। तुमने राज्य की धरोहर की रक्षा की है। तुमने उस षड्यंत्र को रोका जो पूरे राज्य को अंधकार में ढकेल सकता था। राम बहादुर ने सिर झुका दिया। उसने कोई बड़ा दावा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, महाराज, मैं तो साधारण लोहार हूं। जो हुआ वो सूर्यदेव की कृपा है। इधर राकेश दर्द से कराह रहा था। राम बहादुर उसे सीने से लगाए बैठा था, जैसे उसे अपने ही हाथों से फिर से घर लौटा रहा हो। थोड़ी देर में प्रेमलता भी वहां पहुंच गई।
उसने बेटे को घायल देखा तो आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और राहत ज्यादा थी। वो कांपते हाथों से राकेश का माथा सहलाकर बस इतना बोली, जीते जी लौट आया, यही बहुत है। राकेश की आंखें शर्म से झुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, पिताजी, मैंने लालच में सब कुछ तोड़ दिया, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राम बहादुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रायश्चित का मतलब सजा नहीं, बदलाव है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो यही तेरी भक्ति है। रामू और धीरज भी परिवार के पास आ गए। पहली बार लंबे समय बाद घर का हर सदस्य एक साथ था, न डर में न अपमान में, बल्कि सच के साथ। राजा ने उनके लिए सम्मान और सहारे की व्यवस्था का आश्वासन दिया ताकि ये परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस दिन राम बहादुर के जीवन में नई शुरुआत हुई, लेकिन उसने अपने भीतर एक बात और पक्की कर ली, धन मिले या ना मिले, सबसे बड़ा पुरस्कार वही है जब परिवार टूट कर भी फिर जुड़ जाए और जब एक भटका हुआ बेटा सूर्य की रोशनी में वापस सही रास्ता देख ले। इस कथा का सार बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। जीवन में अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कई बार वो अपने ही घर के भीतर, अपने ही मन के भीतर उतर आता है, और तब इंसान सबसे जल्दी हार मान लेता है। राम बहादुर के साथ भी यही हुआ। गरीबी थी, अपमान था, झूठा आरोप था, और सबसे बड़ा दर्द था अपने बेटे का विरोध। फिर भी उसने एक चीज नहीं छोड़ी, सत्य का साथ। रविवार हमें यही याद दिलाता है कि सूर्यदेव की रोशनी सिर्फ आकाश में नहीं, हमारे भीतर भी जाग सकती है। लेकिन वो रोशनी तब आती है जब हम श्रद्धा के साथ नियम निभाते हैं, मेहनत करते हैं, संयम रखते हैं और गलत के सामने झुकते नहीं। इस कथा में चमत्कार सिर्फ प्रकाश नहीं था, चमत्कार ये था कि एक साधारण लोहार ने डर के बावजूद सही कदम चुना और एक भटका बेटा आखिरी क्षण में अपने भीतर के इंसान को बचा सका। आज अगर आपके जीवन में भी कोई ग्रहण चल रहा है, काम रुका है, मन भारी है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये याद रखिए, ग्रहण हमेशा स्थायी नहीं होता। शर्त बस इतनी है कि आप अपने अंदर की उम्मीद को बुझने न दें। सूर्यदेव की कृपा का अर्थ ये नहीं कि संघर्ष नहीं आएगा, अर्थ ये है कि संघर्ष में भी दिशा मिल सकती है। अगर ये कथा आपको प्रेरित करे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही प्रेरक सनातन प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ और एक नई रोशनी के साथ।